तो आज हम कैदी और कोकिला जो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित है जो कविता, आज उसका हम भावार्थ और अर्थ या व्याख्या उसकी समझेंगे। सबसे पहले इसको एक बार वाचन कर लेते हैं। थोड़ी सी अतुकांत कविता है तो सस्वर वाचन नहीं होगा, पर फिर भी लयात्मकता है, यानी कि गाई जा सकती है। उस तरह से एक बार वाचन। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब उठा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नवभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरी गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो यहाँ कवि कोकिल से बात कर रहा है, कोयल से बात कर रहा है कि कोयल बोलो तो सही, क्या बात है। कवि कह रहे क्या गाती हो, कि क्या गा रही हो तुम, क्या कहना चाह रही हो, बताओ तो क्या गाती हो। क्यों रह जाती हो, और फिर गाते गाते कैसे चुप हो जाती हो, ये भी कवि कह रहे हैं कि पता नहीं क्या तो गा रही है कोयल, और गाते गाते क्यों चुप हो जाती है, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो, बताओ तो सही, कोकिल कहो तो सही कुछ। क्या लाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, किसका संदेश लेकर के आ रही हो, किसका मैसेज है, किसकी सूचना है, क्या है। कोकिल बोलो तो, कुछ बताओ तो सही, क्या कहना चाहती हो, कोकिल बताओ। ये कह रही क्या गाती हो, क्यों गाते गाते चुप रह जाती हो, क्या लाती हो संदेशा, किसका संदेश लेकर के आ रही हो, बोलो तो, बताओ तो सही। फिर आगे कवि उससे प्रश्न कर रहा है, कह रहा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो जेल होती है, जो कारागृह होता है, उसकी दीवारें कैसी होती हैं, ऊंची होती हैं। देखी होगी किसी ने जेल, नहीं देखी हो वो कभी देखें दूर से ही, अंदर जा कर के नहीं कि कोई ऐसा काम करें कि जेल जाना पड़े, कभी भविष्य में ऐसे काम ना करें, ठीक है ना। बाहर से देखो
बाहर से मैंने भी देखी है कि उसमें बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, काली दीवारें, क्योंकि काई वाई लग जाती है उसमें, क्योंकि रंगाई पुताई ज़्यादा होती नहीं उनकी। और उन पर देखना, ऊपर तार, बिजली के तार लगे होते हैं, ऐसे तार बांध देते हैं, उसमें बिजली करंट छोड़ देते हैं, कोई भागे ना कोई कैदी। या कहीं कहीं पे हमने वो देखी है, उसमें कांच भी गाड़ देते हैं बोतल को तोड़ ताड़ करके, जिससे कोई भागे तो किसी के पैर में चुभ जाए। तो ऐसी दीवारें यानी कि जिसको कोई तोड़ करके ना जा सके। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, क्योंकि जो कैदी हैं वो तो कहाँ हैं, वो ऊंची काली दीवारों के घेरे में हैं, यानी कि कैद हैं, कारागृह में हैं वो। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अरे डाकू चोरों, और चोरों के, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, बटमारे जो बटुए मारते हैं, जेबकट, जेबकट को बोलते हैं बटमारे, जो बटुआ चुरा लेते हैं उसको बोलते हैं बटमार। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, क्योंकि जेल में तो सभी लोग होते हैं ना, डाकू भी, चोर भी, बटमार कोई भी है उसको जेल में ठूंस दो। अब यहाँ पर तो कवि जो है वो जेल में है, इसीलिए वो अपने आप को सोचता है कि क्या हमारी हैसियत इनके जैसी है, हम कोई डाकू हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हम किताब लिख रहे हैं, हम कहानी लिख रहे हैं, हम कविता लिख रहे हैं, और हमको यहाँ पे डाल दिया गया है, हम अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो वो कह रहा है कि डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और फिर वो क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिश सरकार है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था कि उनको खाना नहीं दिया जाता था अच्छा, तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वो पेट भर खाना भी नहीं देते जिससे आदमी जी सके। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो भूख हड़ताल भी खत्म करवाते हैं, खाना भी अच्छा नहीं देते, और वो हड़ताल करते हैं तो फिर भूख हड़ताल भी तोड़वा देते हैं। तो मरने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते, दोनों ही बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब जीवन पर क्या है, कड़ा पहरा लगा रखा है, कह रहे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कोई भाग ना जाए। पहरा तो देती रहती है, प्रहरी जो होते हैं, अंगरक्षक जो होते हैं, बॉडीगार्ड जो होते हैं, वहाँ पर जो लगा रखे हैं कि भाई गार्ड है, पहरा देते हुए, तो जीवन पर भी पहरा लगा रखा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, वो कह रहे ये शासन है, यानी कि ऐसी सरकार होती है, या तम का प्रभाव, तम कहते हैं अंधकार को, या ये तम का प्रभाव है, अंधकार है, ये ऐसा कैसा शासन, ये तो अंधेरा है बिल्कुल, अंधेर नगरी चौपट राजा, जैसे बोलते हैं कि अंधेर नगरी है, ये कैसा शासन है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर, हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। हिमकर निराश, हिमकर क्या है, हमें निराश करके जा रहा है, यानी कि जो चंद्रमा है उससे भी निराश हो चले, क्योंकि उससे भी उजाला नहीं फैल रहा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और रात कैसी है, काली है, काली रात, तो काली रात है, और उसमें हिमकर उनको निराश कर रहा है। और ऐसे समय में, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, और इस समय में क्या है, कालिमा मई, यानी कि कालिमा जागी हुई है, कहने का मतलब रात अंधेरी है, अंधेरी रात है, क्योंकि हिमकर निराश कर चला, अंधेरी रात में चंद्रमा नहीं निकलता है, रात काली है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, और हे आली, आली कहते हैं सहेली के लिए, सखी के लिए, स्त्रीलिंग के लिए शब्द है आली, यानी कि सखी, सहेली। हे सखी, हे सहेली, इस समय ये कालिमा मई क्यों जगी हुई है, इस शांत समय क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। कह रहे क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। ये हुक पड़ना मतलब रोना। जब ललज्जत को पढ़ा था तब भी हमने इसको बताया था, दिल में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। हुक पड़ना यानी कि अंदर ही अंदर जब आदमी कुड़ता है, रोता है, उसको कहते हैं हुक। तो क्यों हुक पड़ी, यानी कि तेरे अंदर ऐसा कौन सा दर्द छिपा पड़ा है, कौन सी बात है, कौन सी वेदना है। यहाँ पर वेदना की बात कर रहे हैं, वेदना यानी कि कष्ट, कौन सा दुख है। बोझ वाली सी यानी कि कौन सा बोझ वाला ऐसा दुख है, बताओ तो सही। क्या लूटा, अरे क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो।
क्या कोई ऐसा वैभव था जो लुट गया है। वैभव मतलब धन संपत्ति ऐश्वर्य जो होता है उसको वैभव बोला जाता है, यानी कि बहुत कुछ ऐसा लुट गया। रखवाली सी कोकिल बोलो तो बताओ तो सही, कौन ऐसा वैभव था जो मृदुल वैभव, जो कोमल, जो बहुत सारा मीठा कुछ ऐसा था कि जिस वैभव को तुम लुटा चुकी हो, बताओ तो सही। ऐसा जिसकी रखवाली कर रही थी तुम और वह लुट चुका है, इसीलिए चिल्ला रही हो, इसीलिए रो रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। वो कह रहे क्या तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो। है कई बार बोलते हैं ना बावली हो गई हो, जो अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीख रही हो। अरे रात में कोई रोता है तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या होगी। हम भी देखते हैं अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में, अगर रात को कोई रो रहा है तो कोई ना कोई समस्या के कारण ही रो रहा होगा, कुछ परेशानी उसके घर आई हुई होगी। तो कवि भी उसको पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्या हुई बावली, क्या बावली हो गई है जो अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो बताओ तो सही, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। कोकिल बोलो तो किस दावानल की, दावानल किसको कहते हैं, जंगल की आग को कहते हैं दावानल। जंगल की आग, जो जंगल में लग जाने वाली आग है उसको कहते हैं दावानल। क्योंकि तीन तरह की आग होती है, एक होती है जठरानल होती है, एक बड़वानल होती है, जठरानल, जठरानल। जठर कहते हैं हमारी जो भोजन पचाने की जो वो होती है अग्नि, उसको बोलते हैं जठरानल। भूख जो लगती है उसको, क्योंकि वो भी आग होती है। एक होती है बड़वानल, बड़वानल होती है जंगल की आग। बड़वानल जंगल की आग, जंगल में आग लग जाती है, तुमने देखा होगा, बहुत भयंकर, जितने भी बड़े बड़े विशाल जंगल होते हैं वो सारे जल जाते हैं, उनमें आग लग जाती है। और एक होता है वो मैं गलत बोल गया, बड़वानल होती है समुद्र की आग, दावानल होती है जंगल की आग। बड़वानल जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, बड़वानल जंगल की नहीं होती, समुद्र की आग होती है। बड़व जो होता है समुद्र का पर्यायवाची है, अनल मतलब आग। समुद्र में आग लगती है, कई बार उसमें पेट्रोलियम और जो खनिज पदार्थ जो मिलते हैं ना, तो वो समुद्र में भी आग लग जाती है। और एक अंतिम जो होती है वो यहाँ पर जिसका नाम दिया गया दावानल, ये जंगल की आग होती है। ठीक है ना, तो जंगल में भी आग लग जाती है। बहुत सारे वृक्ष, पूरे की पूरे जंगल, अभी कुछ दिन पहले शायद अमेजन के जंगल में लगी थी या कहाँ पर, जिसका देखा होगा, बहुत सारा वीडियो देखे थे, कितने जानवर बेचारे उसमें जल गए थे। तो उस तरह की आग, तो तीन तरह की आग यहाँ पर होती है, ये भी जान लें। एक होती है जठरानल यानी कि पेट की आग, जो सबसे भयंकर आग होती है। पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं होती, क्योंकि दावानल और बड़वानल तो बुझ जाती है एक समय पर आकर, पर पेट की आग नहीं बुझती। आज खाया है कल फिर चाहिए, कितना भी खा लें, आज पूरा 10 किलो खा करके सो जाओ, फिर भी 4 दिन बाद फिर चाहिए, 4 दिन क्या 1 दिन बाद फिर चाहिए, शाम को ही चाहिए। तो ये आग नहीं बुझती। इसी आग को बुझाने के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो इन तीन आगों में से सबसे ज़्यादा भयंकर आग जो होती है, वैसे वो पेट की आग होती है, जठरानल होती है। तुलसीदास ने भी कहा है, आग बड़वागते बड़ी है आग पेट की, यानी कि सारी आगों से बड़ी जो आग है वो पेट की आग है। पेट के लिए ही इंसान सब कुछ कर रहा है। मैं कर रहा हूँ पेट के लिए, तुम कर रहे हो पेट के लिए, तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, सब पेट के लिए कर रहे हैं। यानी कि पेट ना होता तो शायद कोई कुछ ना करता, कोई दुकान नहीं करता, कोई नौकरी नहीं करता, क्योंकि पेट नहीं है, खाना नहीं है तो क्या करना है, कुछ नहीं, आराम से पड़े हुए। तो वो सबसे भयंकर आग है, उसके लिए ही आदमी गलत काम भी करता है, क्योंकि भूख को शांत करने के लिए, पर गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसके लिए वो बना हुआ है कि अपराधों की श्रेणी में है, गलत काम नहीं करना। हम सिर्फ यहाँ ये सोचें, ये समझें कि तीन तरह की आग हमको सर ने बता दी है। अब यहाँ पर दावानल की बात करें। वो कह रही है कोकिला कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। क्या किसी दावानल की ज्वालाएं दिख रही हैं, यानी कि किसी जंगल में आग लग गई है जो तुम्हें दिखाई दे रही है, दावानल की ज्वालाएं दिखाई दे रही हैं, कोकिल बोलो तो बताओ, या फिर कोई और बात है। फिर वो आगे प्रश्न कर रहा है, कवि कह रहा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या जंजीरों का गहना, जंजीर मतलब हथकड़ियाँ, जो हथकड़ी जो पहनी हुई हैं कवि ने, जो कैदियों ने, उसको वो गहना भी कह रहा है, आभूषण।
क्या तुम्हें ये जंजीरें पसंद नहीं हैं? हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। वो कह रही है इनको हथकड़ियाँ क्यों कहूँ मैं, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, यानी कि ब्रिटिश राज ने हमको जो आभूषण दिए हैं वे हैं, मैं इनको जंजीर नहीं मान सकता। फिर आगे कवि कह रहे हैं, कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान। कोहलू जो मैंने कल बताया था, जिसको बैल चलाते हैं तेल निकालने के लिए जो होता है, उसका जो चर्रक चूं यानी कि ये उसकी आवाज़ है। जब कोहलू चलता है तो वो चर्रक चर्रक चूं की सी आवाज़ आती है, क्योंकि लकड़ी वगैरह कुछ इस तरह से वो बनता है उसमें से, तो आवाज़ आती है उसमें से। तो उसकी जो आवाज़ है यानी कि उसका जो संगीत है कोहलू का, वही जीवन की तान, वो अब जीवन की तान बन चुका है। यानी कि जीवन में और कोई संगीत नहीं है, कोहलू का ही चर्रक चूं अब हमारा संगीत रह गया है, जीवन का संगीत रह गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी पर, गिट्टी सभी जानते हैं जो गिट्टियाँ तोड़ते हैं, क्योंकि जो कैदी होते हैं उनसे बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। तुमने देखा भी होगा, कई फिल्मों में भी देखा होगा, पहाड़ पर ज़्यादातर पत्थर तोड़ते हुए मिलते हैं, कैदियों को ले जाते हैं वहाँ से, पहाड़ से पत्थर तोड़ते हैं और वहाँ से कई बार भागने में सफल हो जाते हैं। मतलब फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि वहाँ से पहाड़ से पत्थर तोड़ते तोड़ते वो भाग गए जी। पर यहाँ पर वो गिट्टियों पर, यानी कि मतलब है कि उनसे खूब काम करवाया जाता है, इसलिए जो गिट्टियाँ हैं उन पर उनकी उंगलियों ने गान लिखे हुए हैं, उनकी उंगलियाँ छपी हुई हैं, उस पर बनी हुई हैं, उनके निशान बने हुए हैं। कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी पर अंगुलियों ने गान लिखे हुए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। वो कह रहा है कवि यहाँ पर कि मोट खींचता, मोट खींचना होता है, जो उसी का जो कोलू होता है, उस कोलू पर एक लकड़ी होती है मोटी, ठीक है ना, उसको लगाया जाता है, जिसको बैल खींचते हैं। पर आदमी को जब लगाया जाता है तो वो हाथों से और पेट के बल उसको धकियाते हैं, ठीक है ना। तो लगा पेट पर जुआ, उस जुआ जो होता है, जुआ वैसे हल में लगता है, जो बैलों के कंधे पर होता है। हीरा और मोती वाली जब दो बैलों की कथा हमने पढ़ी थी तो उसमें भी बताया होगा कि जो हल होता है, हल पे जुआ होता है, जो दोनों बैलों के कंधे पर होता है। यहाँ कवि कह रहा है कि जो काम बैल करते हैं वो वहाँ पर कवि यानी कि जो भारतीय लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, पेट पर जुआ लगा करके मैं मोट को खींचता हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और इस तरह से मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूँ, यानी कि ब्रिटिश सरकार की अकड़ निकालता हूँ मैं, वो जो उनमें अकड़ भरी हुई है ना, उसको मैं निकालता हूँ इसी तरह से। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। वो कह रहे कि दिन में करुणा यानी कि दिन में रहम जो आ जाता है, क्योंकि ऐसी बातों को सुनकर के शायद तुम्हें भी लग रहा हो कि बताओ कितने अत्याचार होते थे, कितना दुर्व्यवहार होता था भारतीयों से, क्रांतिकारियों से। तो इसलिए वो कह रहे कि दिन में करुणा यानी कि दिन में करुणा रहम आ जाए, यानी कि कोई पसीज जाए और रोने लग जाए। क्यों जगे रुलाने वाली, यानी कि रोने ना लग जाए कोई, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। ये सहेली, इसीलिए तुम रात में गा रही हो ये गीत, यानी कि लोग सुन कर के रो ना दें, किसी को उदास ना हो जाए अपने देशवासियों के, अपने क्रांतिकारियों के विषय में जान करके, इसलिए तुम रात में गा रही हो क्या ये, इसीलिए ये रात में गजब ढा रही हो, ये गाने का गजब ढा रही हो आली। इस शांत समय में, यानी शांत समय है, आधी रात में तो शांति होती है, बिल्कुल कौन जागता है, कोई नहीं, रात को जागने वाला तो निशाचर होता है, तो शांत समय है। इस अंधकार को बेध रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। इस अंधकार को बेध कर मतलब चीर करके, क्योंकि अंधेरी रात है, तो क्यों रो रही हो कोकिल, बताओ तो सही क्या बात है। और चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, कह रहे चुपचाप से ये मधुर विद्रोह बीज, विद्रोह यानी कि बगावत, आंदोलन, इसका बीज बो रही हो तुम, क्रांति का बीज बो रही हो, इसी भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। ये कोकिल बताओ तो सही, तुम क्या कोई विद्रोह बीज बोना चाहती हो, कोई क्रांति की बात करना चाहती हो, कोई आंदोलन की बात करना चाहती हो, कोकिल बोलो तो, बताओ तो सही। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तू काली है, क्योंकि कोयल काली होती है,
रजनी भी काली, रजनी यानी कि रात, रात भी काली है, कोयल भी काली है, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, शासन यानी कि सरकार, सरकार के जो काम हैं जो कर्म हैं वो भी काले हैं, काली करतूतें हैं सरकार की। काली लहर कल्पना काली, काली ही लहर है यानी कि जो समुद्र में जो नदी में लहर उठने वाली है वो भी काली है। कल्पना काली, कल्पना भी काली है, जो इमेजिनेशन जो होता है हम कल्पना करते हैं वो भी काली है, यानी कि पता नहीं क्या है उसमें। मेरी काल कोठरी काली, और जो कवि की काल कोठरी है यानी कि जिसमें वो कैद है वो भी कैसी है, काली है। टोपी काली कमली काली, और टोपी भी काली है, कमली भी काली है, कमली मतलब कंबल जिसको ओढ़ने के लिए जो चादर मिली हुई है वो भी काली है। तो इतनी सारी कालिमा वो आगे भी बता रहे हैं। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला मतलब हथकड़ियाँ, लोहे की चैन, लोह श्रृंखला लोहे की जो हथकड़ी है वो भी कैसी है, काली है। पहरे की हुंकृत की व्याली, और पहरे की हुंकृत की व्याली, व्याली कहते हैं सर्पणी, व्याल सर्प को बोलते हैं और व्याली सर्पणी, संस्कृत का है सर्पणी यानी कि सांपिन, तो सर्पणी का पर्यायवाची है, सांपन का पर्यायवाची है। वो कह रहे पहरे की हुंकृत की, पहरे पर क्या है, एक सांप सर्पणी जो होती है जैसे वो पहरा लगा करके रखती है वैसे ही इस पर पहरा भी लगा रखा है, अंग्रेजी सरकार ने पहरे पर लोग खड़े कर रखे हैं। तिस पर है गाली ए आली, और उस पर भी क्या है, गाली है ए आली, गालियाँ भी देते हैं। इंडियन जो होते हैं यानी कि भारतीय जो होते हैं, क्रांतिकारी जो होते उनको अंग्रेज गाली देते थे, उनको काला कहा जाता था, ब्लडी कहा जाता था, ब्लडी इंडियंस इस तरह से बोला जाता था उनको, ठीक है ना। तो बड़ी गालियां देते थे उसे। तिस पर ए गाली ए आली, काले लोग कहा जाता था हमें कि काले, काले आ गए, काले मतलब भारतीय, भारतीयों को कहा जाता था वे गोरे थे, तो ऐसी गाली कह रहे तिस पर ये गाली ये आली, तुम गाली दे रही, ये गाली हमें सुनने को मिलती है। तो इतनी सारी बातें कवि यहाँ पर कोकिल से कर रहा है कि काली तू है, रजनी भी काली है, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी रोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर। अब वो कह रहे हैं कवि इस काले संकट सागर पर, ये तो संकट रूपी सागर है, ये काला ही है, सब कुछ काला है। मरने की मदमाती, तुम मरना चाहती हो, मरने के लिए उतावली हो रही हो, मदमस्त हो रही हो, मदमाती मतलब उतावली हो रही हो। कोकिल बोलो तो बताओ तो सही, तुम क्यों मरना चाहती हो, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, कुछ बताओ तो सही, मरने के लिए क्यों उतावली हो रही हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो तुम अपने इन गीतों को क्यों कर तैराती हो, यानी कि क्या कहना चाहती हो इन गीतों से, कोयल बोलो तो बताओ तो सही। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। वो कह रहे हैं कि तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कि कोयल जो होती है वो तो कहीं भी हरी डाल पर जाकर के बैठ सकती है ना, कोयल तो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाकर के बैठेगी, इसीलिए कहा कि हरियाली डाली मिली हुई है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब अपनी तुलना कर रहा है कवि, कोकिल से तुलना कर रहा है कि तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है क्योंकि वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, कहीं भी जाकर के बैठ सकती है किसी भी पेड़ पर कवि को कोठरी काली ही नसीब हुई है। मेरा नभभर में संचार, वो तेरा नभभर में संचार, यानी कि कोयल क्या है, नभभर में जा सकती है, आकाश भर में विचरण कर सकती है कहीं भी। और मेरा 10 फुट का संसार, जो कवि है यहाँ पर जो देख रहे हो उसका 10 फुट का संसार है, यानी कि काल कोठरी है 10 बाई 10 की जो कोठरी जिसमें आदमी रह सकता है। और वो आगे बता रहे हैं तेरे गीत कहावे वाह, जो तेरे गीत हैं वो वाह 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 कहलाते हैं। कल भी बताया था कि कोयल जब बोलती है तो सबको अच्छा लगता है, वाह अच्छा बोल रही है, कौवे को सब उड़ा देते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि तेरे गीत कहावे वाह, और रोना भी है मुझे गुनाह, जिस और जो कवि कह रहा है कि मेरा रोना भी गुनाह समझा जाता है, मैं रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता यानी कि अंतर, जो डिफरेंस है तेरे और मेरे बीच में, यानी कि तेरे और मेरे बीच में जो असमानता है, जो अंतर है, उस पर भी क्या है, बजा रही रणभेरी, रणभेरी यानी कि युद्ध के लिए आह्वान करना, उसको कहते हैं रणभेरी। जब युद्ध के लिए बिगुल बज जाता है, युद्ध के लिए सेनाएं आपस में तैयार हो जाती हैं, उसको कहते हैं रणभेरी। तो बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर भी तू क्या कर रही है, रणभेरी बजा रही है। इस होंकृति पर अपनी कृति से,
वो कह रही इस हुंकृति पर, यानी कि इस हुंकार पर तेरी रणभेरी जो करना चाहती है, इस हुंकार पे अपनी कृति से, अपनी कृति यानी कि रचना से, अपनी कविता से, कृति मतलब रचना, लेखक कह रहा है कि अपनी रचना से यानी कि अपनी कविता से, और कहो क्या कर दूं, कह रहा है और क्या कर दूं बताओ, तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, और लोगों को जगा सकता हूँ क्या, क्या कर सकता हूँ, कोकिल बोलो तो बताओ तो सही, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कह रहे कि मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर कहा है मोहनदास करमचंद गांधी को, तो गांधी का जो व्रत था, व्रत पर मतलब आज़ादी दिलाने का, भारत को स्वतंत्र कराने का जो व्रत ले रखा था, तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, आसव कहते हैं रस के लिए, कि प्राणों का रस भर दूं, यानी कि प्राण न्योछावर कर दूं, किसमें कर दूं, कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ तो सही तुम क्या करना चाहती हो, तुम इस देशवासियों को जगाना चाहती हो, क्रांति का बीज बोना चाहती हो, आंदोलन करवाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, तुम बताओ तो सही। इस तरह से कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोकिल से बात करते हुए इन देशवासियों को जगाना चाहते हैं कि कोकिल को आज समय को क्या ज़रूरत है, समय की जो मांग है वो मीठे गीत गाने के लिए नहीं, मधुर गीत गाने के लिए नहीं, वो मुक्ति के गीत गाने की है, क्रांति की बात करने की है, आंदोलन करने के लिए बात करने की बात कवि कह रहे हैं।